हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद आवेश फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ इंग्लिश का, जो कि फर्स्ट फ्लैग बुक से रिलेट करता है, हमारी बुक ऑफ क्लास 10th इट इज़। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, हमने साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में पढ़ा है कि नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक मैन हु वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। नेल्सन मंडेला एक ऐसे ह्यूमन थे जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अपने कंट्री के। इसी पर पूरा हमारा चैप्टर चलेगा। सो आइए लेट्स डिस्कस आउट दिस चैप्टर। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज, दैट इज 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. देखिए यहाँ स्टूडेंट्स जो बात चल रही है 10 मई की बात चल रही है, दैट द 10 May वॉज वेरी ब्राइट एंड क्लियर डे। और कुछ दिन पहले से नेल्सन मंडेला काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके कंट्री में काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे फॉर द इनाग्रेशन ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। एक इनाग्रेशन होने वाला था, यानी कि एक उनके जो अफ्रीकन ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे उस बिहार पर वो एक इनाग्रेशन पार्टी उन्होंने रखी थी, अपने एक इनाग्रेशन सेरेमनी रखी थी अपने यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, जिसे अटेंड करने वर्ल्ड क्लास लीडर्स वॉज कमिंग। और इसी वजह से नेल्सन मंडेला वॉज वेरी हैप्पी, वॉज फीलिंग वेरी प्लीजेंट। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए यहाँ सिचुएशन में हमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो सेरेमनी होने वाली थी एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बिल्डिंग में होने वाली थी, जो कि प्रिटोरिया में थी। अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं फॉर डिकेड्स, यानी काफ़ी सालों से 10-20 सालों से यहाँ पर सिर्फ वाइट सुपरमेसी का राज था, यानी कि वाइट पीपल्स का राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। अब यानी कि ये रेनबो गैदरिंग होने वाली थी, यानी कि डिफरेंट कलर पीपल की काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होने वाली थी। और एक पहली साउथ अफ्रीकन नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिएट हुई थी, फॉर्म हुई थी। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी। अब यहाँ पर बता रहे हैं वो जो डे था एक ऑटम डे था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इज इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पोडियम पर सेकेंड जो चांस मिला बोलने का वो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को मिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द फर्दर। Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. यहाँ पर ये बताया जा रहा है he was the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जब इनका टर्न आया यानी कि प्लेज लेने का, तो इन्होंने प्लेज ली और इन्होंने एक अपहोल्ड ली, जो कि थी दैट ही विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही विल ऑलवेज डिवोट हिमसेल्फ ऑफ वेलबींग टू द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इन्होंने एक प्लेज ली कि ये अपना डिवोशन हमेशा देते रहेंगे अपने रिपब्लिक और अपने पीपल के लिए। To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, but must be born a society of which all humanity will be proud. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इन्होंने अपने स्पीच में ये भी मेंशन करा कि आज हम एक ऐसे डिज़ास्टर से बाहर आ गए हैं जो कि काफ़ी टाइम तक लास्ट लॉन्ग किया गया था, एक ऐसा ह्यूमन डिज़ास्टर। अब देखिए ये आप ध्यान से समझिए कि इन्होंने ह्यूमन डिज़ास्टर किसे बोला। इन्होंने ह्यूमन डिज़ास्टर बोला जो वाइट पीपल का एक ब्रिटिश रूल चलता था वहाँ पर। इन्होंने नेल्सन मंडेला ने इस बात को नेचुरल ह्यूमन डिज़ास्टर से कंपेयर करा, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि अब हम एक ऐसी सोसाइटी में है जो कि जिस पर हमें बहुत प्राउड होगा, क्योंकि वो सोसाइटी बिल्कुल डेमोक्रेटिक होने वाली थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पैराग्राफ। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world.
on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं. यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया कि यहाँ पर हम बहुत हाईली प्रिविलेज फील करते हैं, यानी काफ़ी स्पेशल फील करते हैं टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन, अपनी सॉइल पर अपने नेशन का होस्ट होना. और यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल गेस्ट का भी थैंक करा फॉर अटेंडिंग द सेरेमनी, और वो जो अपनी कंट्री से आए थे फॉर द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. इसके लिए उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपने इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक करा. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब यहाँ पर इन्होंने लास्ट में बोला कि हम अपने पीपल्स को, यानी कि हम अपने कंट्री के लोगों को मदद करेंगे सो दैट दे कुड कम आउट ऑफ द पोवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. यानी इन शॉर्ट यहाँ पर इन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपने कुछ वर्ड्स ऐसे जाहिर करे जिसके लिए वो आगे चलकर हेल्प करने वाले थे अपनी पीपल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और यहाँ उन्होंने लास्ट में एक चीज़ और बोली कि अब कभी भी हमारे ज़मीन पर, हमारी इस ब्यूटीफुल ज़मीन पर आपस में कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, यानी कोई झगड़ा वगैरह नहीं चलेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये सूरज कभी नहीं ढलेगा, ये जो हमारी आज़ादी का सूरज है. और यहाँ पर इन्होंने बोला कि God bless Africa. Now moving on to the further page. A few moments later, we all lifted our eyes in awe and as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब देखिए कुछ टाइम बाद इन्होंने एक ऐसा इम्प्रेसिव डिस्प्ले एक्सपीरियंस करा जो कि जेट्स के थ्रू पॉसिबल था, जो कि बिल्डिंग के ऊपर वो एक कलर से फ्लैग्स वगैरह बना रहे थे इन द ट्रिब्यूट ऑफ दैट डे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने मेंशन करा कि ये सिर्फ उनका एक मतलब प्रेजेंटेशन नहीं था, ये उनका ट्रिब्यूट था, एक ग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स देयर कंट्री, कि उनकी कंट्री मतलब उनकी एक लॉयल्टी थी उन सोल्जर्स की अपनी डेमोक्रेसी और अपने गवर्नमेंट की तरफ, कि एक फ्रीली और फेयरली गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flags. अब देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या बता रहे हैं. नेल्सन मंडेला यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि ये वो दिन था जहाँ पर उनको सिर्फ एक तरह से क्या बोलना चाहिए हमें. देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या मेंशन कर रहे हैं. यहाँ वो मेंशन कर रहे हैं कि ये ऐसा दिन था जहाँ पर नेल्सन मंडेला को रिवॉर्ड किया जा रहा था बाय देयर कंपेनियंस एंड बाय द पुलिस ऑफ दैट कंट्री. और उन्होंने ये भी मेंशन करा कि ये वही लोग थे जिन्होंने आज तक सिर्फ उन्हें अरेस्ट करा था, और आज ये वो दिन था जो उन्हें अफ्रीकन पुलिस उन्हें सब सैल्यूट कर रही थी. और फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पैला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ अ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन हो रही है. यहाँ ये मेंशन किया जा रहा है कि जो जेट्स थे उन्होंने एक शेवरॉन एक क्रिएट करा, यानी कि एक 5 शेप्स का पैटर्न क्रिएट करा जिसमें कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ये सारे कलर्स से मिलकर साउथ अफ्रीकन फ्लैग फॉर्म होता है. दैट्स द रीज़न दे मेंशन्ड दीज कलर्स. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing and black singing Die-Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of that anthem they once despised, they would soon knew the words by heart. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस करा कि हमारे रिपब्लिक में
2 नेशनल एंथम मेंशन किए जाएंगे, एक उन लोगों के लिए जो वाइट पीपल थे और एक उन लोगों के लिए जो कि ब्लैक पीपल थे। उन्होंने यानी कि दोनों को इक्वल शो करा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years later, after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. देखिए जिस दिन इनाग्रेशन था उस दिन एक हिस्टोरिकल डे भी था। हिस्टोरिकल डे क्यों था? उसी दिन साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन पीपल ने सारा ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, जो भी रेसिज्म उन्होंने क्रिएट किया था वो इसी दिन पर उन्होंने क्रिएट किया था। तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने बोला कि एक हिस्टोरिकल डे भी था, जिसके लिए वो काफ़ी घबराए हुए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और यहाँ उन्होंने मेंशन करा कि वहाँ पर इस दिन हिस्ट्री में ऐसे रूल्स बना दिए गए थे जो कि काफ़ी इनह्यूमन थे, हार्श थे और काफ़ी ख़राब थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. अब देखिए लास्ट में उन्होंने मेंशन करा कि अब ये एक ऐसा दिन था जहाँ पर सारे ये कस्टम, सारे जो रेसिज्म था वो हटा दिया गया था। और यहाँ पर इस दिन को सिर्फ इसीलिए जाना जाता क्योंकि मतलब आगे इस दिन को नेल्सन मंडेला ने मेंशन करा कि दिन आगे इसलिए जाना वाला था क्योंकि इस दिन काफ़ी ज़्यादा राइट्स और सारे फ्रीडम्स दे दिए गए थे सब पीपल को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन कलर से अब कोई भी उसका ताल्लुक नहीं था वहाँ की फ्रीडम का। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands my people, whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those South African patriots who had gone before me. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने कंपेनियंस को भी थैंक्स करा फॉर द सफरिंग एंड देयर करेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ के फ्रीडम के लिए बेनिफिशियल था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को काउंट करा अपने कंट्री के फ्रीडम के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। आई वॉज पेंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। देखिए यहाँ ये मैंशन करा जा रहा है नेल्सन मंडेला के जो कुछ कंपेनियंस थे वो अलाइव नहीं थे, तो उन्होंने इसीलिए ये चीज़ मैंशन करी कि आई होप वो कंपेनियंस मेरे यहाँ पर होते जिनके सैक्रिफाइस की वजह से आज हम फ्री हो पाए। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthius, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobuquas of our time. अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स कुछ नेम मेंशन किए हैं जिनके देखिए फ़ोटो यहाँ पर सब मेंशन है, आप एक एक कर वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं। ये सब वो लोग थे जो नेल्सन मंडेला के कंपेनियन थे और जो कि उनके साथ के प्रोफाउंडर थे फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. देखिए यहाँ पर हमें ये मेंशन करा जा रहा है, उन्होंने अपने कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनके कंपेनियंस थे, उन्हें कंपेयर करा जेम्स, डायमंड्स और मिनरल्स से। उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बोला कि मेरे कंट्री में हमारे जो ज़मीन के नीचे मिनरल्स हैं वो काफ़ी रिच हैं, एंड दैट आर द रियल प्योरेस्ट डायमंड्स ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन मैन and women risk and give their life for an idea.
I have seen man stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है, इन्होंने नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर ये मेंशन किया कि इनकी नज़र में करेज ये नहीं था कि एक ब्रेव आदमी लड़े झगड़े. उनकी नज़र में करेज ये था कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील एफ्रेड. उनकी नज़र में ब्रेव मैन वो नहीं था जो कि डरता था, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फेयर. वो ब्रेव पर्सन उसे मानते थे जो कि अपना डर को कॉन्क्यूर करे, यानी कि अपने डर को ख़त्म करे. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा कि कोई भी पर्सन ऐसा जन्म नहीं लेता है जिससे कि हमें नफ़रत करी जाए, यानी कि या जिससे हम अपने एक डिफरेंस बना लें. ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए. और यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा कि हमें सिर्फ उनके लिए अपने हार्ट में एक लव ही क्रिएट करना चाहिए. Even in the grimmest time in prison, when my comrades were and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. देखिए यहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को मेंशन कर रहे हैं. वो बता रहे हैं जब वो और उनके कॉमरेड्स यानी कंपेनियंस जो थे प्रिजन में थे, तो एक प्रिजनर ऐसा था जिसकी नज़र में उन्हें कभी कभी अपने लिए थोड़ी सिंपैथी दिख जाती थी. और वो उन्होंने यही बात मेंशन करी, वो चाहे एक सेकंड के लिए ही होती थी, बट इट वाज एनफ फॉर हिम. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बोला कि किसी भी बंदे की गुडनेस एक फ्लेम होती है जो कि हिडन ज़रूर होती है, लेकिन कभी भी वो एक्सटिंग्विश्ड नहीं होती, यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि वो डिप्लीटेड हो. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर किसी बंदे की लाइफ में उसके ऑब्लिगेशंस अलग अलग होते हैं. फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज वाइफ, चिल्ड्रन, फॉर हिज कंपेनियन, फॉर हिज पीपल, फॉर हिज कंट्री. अंडरस्टूड. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हर किसी का बिहेव करने का तरीका टूवर्ड्स देयर रिलेशंस अलग अलग होता है. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हर बंदा अपनी obligations fulfill करता है towards its society और अपनी फैमिली की तरफ, लेकिन उनके कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं था. इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन. उनकी कंट्री में जो भी बंदे नेल्सन मंडेला के कलर के होते थे, यानी ब्लैक पीपल जो होते थे, उनके टूवर्ड्स लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा हार्श रहता था. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. उनकी कंट्री में नेल्सन मंडेला की ब्लैक पीपल को आइसोलेट करा जाता था और पनिश किया जाता था. In South Africa, man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और जो कोशिश करता था अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने की, तो उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है, जब वो ग्रो अप हो रहे थे तो अपनी फैमिली के साथ उनका अटैचमेंट काफ़ी हो गया था, और एज बीइंग अ ब्लैक पर्सन तो उनको उनकी फैमिली से अलग करा जा रहा था, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे. वो अपनी फैमिली को अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, अबव द सोसाइटी मानते थे. I was not born with hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. अब देखिए यहाँ ही बताया जा रहा है, वो अपनी फ्रीडम कंपैरिजन कर रहे थे अपने सब आसपास की चीज़ों से कि आई लाइक टू रन इन द फील्ड्स, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, टू रन इन द विलेज. वो सब अपनी फ्रीडम को काउंट कर रहे थे. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion
when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब देखिए यहाँ पर उनको ये रियलाइज़ हो रहा था जब वो बड़े हो गए थे, यानी अब जब वो सोसाइटी में एंटर होने जा रहे थे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि उनका जो बॉयहुड था, यानी कि उनका जो बचपन था, वो एक इल्यूजन था, यानी कि एक भ्रम था. At first, as a student, I wanted freedom not only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. देखिए, जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनकी फ्रीडम, उनकी नज़र में सिर्फ एक यही बात थी कि वो जब चाहें जो चाहें पढ़ सकें, जब चाहें बाहर जा सकें रात में किसी भी टाइम, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकें. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in the lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. देखिए यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ये उनकी खुद की फ्रीडम की बात नहीं थी. फ्रीडम उनके ब्रदर्स और उनके सिस्टर्स के लिए भी थी. उनकी नज़र में उनके ब्रदर्स और उनके सिस्टर्स भी फ्रीडम उनकी छीनी जा रही थी, और उनकी फ्रीडम रिड्यूस की जा रही थी, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे. और उनकी नज़र में फ्रीडम हर एक बंदे की रिड्यूस करी जा रही थी जो कि उनकी तरह लुक लाइक था, यानी कि हर एक ब्लैक पर्सन की फ्रीडम रिड्यूस की जा रही थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. अब देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया कि दिस वाज द टाइम दैट ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी ANC, जो कि वहाँ की साउथ अफ्रीका की पार्टी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि उन्होंने ज्वाइन करी. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा कि उन्होंने पार्टी जब ज्वाइन करी जब उन्हें अपनी फ्रीडम अपने कंट्री के लिए भी चाहिए थी, यानी अपने कम्युनिटी के पीपल के लिए भी चाहिए थी. Now moving on to the further part. It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने ये मेंशन करा कि जो उनकी डिज़ायर थी फॉर द फ्रीडम, उनको उसके लिए क्या क्या सफ़र करना पड़ा. उनको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की. वो लॉ के ख़िलाफ़ हो गए थे, एक क्रिमिनल बन गए थे, और एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक टर्न हो गए थे इनटू अ मैन विदाउट अ होम, यानी बिल्कुल अपने घर से बाहर हो गए थे फॉर फेसिंग द फाइट फॉर द फ्रीडम. और एक मॉन्क की तरह भी उन्होंने अपनी लाइफ थोड़ी स्पेंड की थी. मॉन्क यानी कि एक सन्यासी. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. फ्रीडम इज इंडिविजिबल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बात मेंशन करी कि फ्रीडम उनके लिए फ्रीडम उनके लिए ये मीन नहीं रखती थी कि सिर्फ वो फ्री हो जाए, यानी नेल्सन मंडेला फ्री हो जाए. उनकी नज़र में अगर उनके पीपल चेंड थे तो यानी वो भी प्रॉब्लम में थे. खुद नेल्सन मंडेला वो अपने पीपल को अपने लिए बहुत ज़्यादा काउंट करते थे. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. देखिए यहाँ पर उन्होंने बात मेंशन करी कि उनकी नज़र में एक ऑपरेसर वो था जो कि किसी की फ्रीडम उससे स्नैच कर ले, और उनके विज़न में उस बंदे को दैट पर्सन शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड द बार्स. और उन्होंने ये बात मेंशन करी, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. और उन्होंने ये बात मेंशन करी कि वो अपनी नज़र में फ्री नहीं थे अगर वो किसी की फ्रीडम अपने पास रख लेते. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. उनके लिए बात बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि उनकी फ्रीडम उनसे ले ली गई हो. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी.
द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि उनकी नज़र में एक तरह से ये ह्यूमैनिटी को रॉब करने वाला क्राइम था, टू स्नैच आउट एनीवन्स फ्रीडम। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज द कम्प्लीट चैप्टर विच वॉज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर था। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। प्लीज़ शेयर दिस चैप्टर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो अंडरस्टूड दिस चैप्टर, and please do like our videos and subscribe to our channel. Thank you and thanks for advanced study.